Hello, smart minds. Welcome to Microscope Mind, where we zoom into biology and blow your mind. So, hello, what's up, smart minds? How are you? I hope you all are doing good. So, what if I told you that plants were doing science before scientists even realized it? So, let's move on to the next experiment of photosynthesis that was performed by Ruben and Kamen. तो आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी रूबेन एंड कामेन की, जहां पर हम रूबेन एंड कामेन के द्वारा परफॉर्म किए गए एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। रूबेन एंड कॉमन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इन 1941। द ईयर यू हैव टू रिमेंबर कि किस ईयर में इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब हम बात करेंगे बेटा कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म क्या किया। इनके एक्सपेरिमेंट को पढ़ने के लिए थोड़ी सी हमें केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। जस्ट सपोज दिस इज अ मॉलिक्यूल नोन एज ऑक्सीजन। यस, ये ऑक्सीजन है। चलो हम इसका एक एटम ऑफ ऑक्सीजन ले लेते हैं। दिस इज वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब इस एक एटम ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8 एंड इसका एटॉमिक मास होता है 16। ये तो नॉर्मल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हुआ। जो नॉर्मल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो इन्होंने नॉर्मल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को यूज ना करके इन्होंने किसको यूज किया बेटा, द ऑक्सीजन हैविंग एटॉमिक नंबर 8 एंड द ऑक्सीजन हैविंग एटॉमिक मास 18। यस, यू गेट इट गाइस कि यहां पर क्या चलने वाला है। यहां पे इन्होंने आइसोटोप्स को यूज किया है। किसको यूज किया है? आइसोटोप्स। दीज आर आइसोटोप्स। क्या ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज होता है या रिलीज होता है? यस, होता है। इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यहां पे हमने करा दी क्या बेटा, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करा दी, तो हमें प्रोडक्ट मिल गया ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6, एंड देन ऑक्सीजन मिला और वाटर के मॉलिक्यूल्स में, राइट। दिस इज द कंप्लीट एक्सपेरिमेंट, और दिस एक्सपेरिमेंट सॉरी, दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहां पर आप ध्यान दोगे बेटा, तो जो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये दो चीजों के पास है, एक कार्बन डाइऑक्साइड के पास, एक वाटर के पास। यस, राइट, एम आई राइट? हाँ। अब जो हमारा स्टार्ट हो रहा है इक्वेशन, वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ हो रहा है। तो इन्होंने क्या दिमाग लगाया बेटा, कि हमें देखना है कि ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ये रिलीज ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है या वाटर से आ रहा है। क्योंकि जो हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कर्नीलियस वॉन नील का, जिन्होंने किसको यूज किया था बेटा, बैक्टीरियाज को यूज किया था, और बोला था कि बैक्टीरियाज के केस में नो ऑक्सीजन वाज रिलीज्ड, राइट, नो ऑक्सीजन रिलीज्ड। तो इससे इन्होंने बोला था कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन डोनर के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। अब इससे इन्होंने ये थियोरेटिकली बता दिया, लेकिन इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था, वो किसने दिया है, रूबेन एंड कामन ने। नॉर्मली अगर हम देखते हैं बेटा, इस इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो मिलकर के ग्लूकोज बनाता है, उसमें नॉर्मल ऑक्सीजन लिया है। मतलब नॉर्मल ऑक्सीजन का मतलब क्या है बेटा, दिस ऑक्सीजन। अब इन्होंने क्या किया, ये जो ऑक्सीजन यूज किया, इन्होंने सबसे पहले इस ऑक्सीजन को किसमें इंटीग्रेट किया, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, CO2 के अंदर, जिसका एटॉमिक नंबर तो 8 है ही, लेकिन एटॉमिक मास विल बी 18। इसके अलावा इन्होंने इंटीग्रेट किया वाटर के अंदर। अब दो सेपरेट रिएक्शंस परफॉर्म कराई जाएंगी, जिसमें ये देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के केस में किसके केस में ऑक्सीजन रिलीज होता है जो रेडियो एक्टिव है या आइसोटोप है। दिस आइसोटोप बेटा रिमेंबर करेंगे आप, ये याद रखेंगे, दिस इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, राइट। आगे बढ़ते हैं। माना कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया और वाटर लिया, तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को प्रोवाइड कराया वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप कंटेनिंग ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड होगी, यहाँ पे सनलाइट यूज होगी और यहाँ पे क्लोरोफिल यूज होगी। क्या बनेगा यहाँ पे, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो 18 वाला ऑक्सीजन है, या बोले हम रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन है, वो कहाँ नहीं मिला, वो ऑक्सीजन रिलीज के टाइम पे नहीं मिला। ऑक्सीजन रिलीज के टाइम पे नहीं मिला ये ऑक्सीजन।
जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ उसमें ये रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन नहीं मिला। अब दूसरी रिएक्शन जो परफॉर्म की गई उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल वाला लेते हैं हम, और हम जो वाटर लेते हैं इसमें हमने क्या यूज किया है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। फिर वही सेम रिएक्शन सनलाइट और क्लोरोफिल। तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। अब इस केस में जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या मिला बेटा, रेडियो एक्टिविटी मिली, या ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ ये कैसा हुआ, रेडियो एक्टिव आइसोटोप हुआ। तो इससे इन्होंने कंफर्म किया कि जो ऑक्सीजन आया है वो वाटर से आया है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। ये ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है वो किससे रिलीज हो रहा है, वाटर से रिलीज हो रहा है। दिस वाज ऑल द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन और रिक्वायरमेंट्स जो भी थी वो रूबेन एंड कॉमन ने दे दी कि वाटर से ऑक्सीजन आएगा। अब आगे हम बढ़ेंगे तो बेटा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट होगा जो है TW एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में भी समझते हैं। तो कुछ बेसिक चीजें जो आपको याद होनी चाहिए TW एंगलमैन के एक्सपेरिमेंट के बारे में, दैट इज कि इनका एक्सपेरिमेंट कब परफॉर्म हुआ था, 1888 में। 1888 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और इन्होंने क्या यूज किया था बेटा, कौन सा ऑर्गेनिज्म, हम बात करेंगे क्लेडोफोरा की। किसकी, क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा इज एन एलगी, ठीक है। देखिए अब क्या है, ये जो एलगी है अगर इसके ऊपर हमने लाइट डाली तो क्या मिलेगा, फोटोसिंथेसिस होगा, ये अपना फूड सिंथेसाइज करेंगे। सिंपल सी चीज है, इतना तो आप लोगों को क्लियर होगा। अगर इस पर लाइट गई, क्योंकि ये एल्गी है, एल्गी क्या है, प्लांट्स है, प्लांट्स को लाइट दोगे तो फोटोसिंथेसिस करेंगे। चलो, तो ये जो एल्गी है इसको यूज किया, साथ साथ में इन्होंने क्या लिया बेटा, एक प्रिज्म लिया। प्रिज्म लिया, इस एल्गी के साथ प्रिज्म लिया। अब इन्होंने क्या किया, इस प्रिज्म के थ्रू लाइट को पास कराया, और जैसे ही लाइट पास हुई तो ये लाइट जो है बेटा ये अलग अलग वेवलेंथ्स के फॉर्म में डिस्पर्स हो गई, ठीक है। जैसे कि आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि प्रिज्म के थ्रू लाइट पास होती है जब, तो वो अलग अलग कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है। तो प्रिज्म लिया, उससे एक लाइट को पास कराया, और उन्होंने अलग अलग वेवलेंथ्स ऑफ लाइट ले ली। क्या, अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेबग्योर तो सबको याद होगा बेटा, VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये जो है अलग अलग वेवलेंथ इनको ऑब्टेन हो गई। जब अलग अलग वेवलेंथ ऑब्टेन हो गई तो ये जो डायग्राम है बेटा, इस डायग्राम से क्लियर होगा कि यहाँ पे होना क्या है। देखिए एक ये व्हाइट लाइट आती है जो कि प्रिज्म के पास से पास होती है, और ये अलग अलग वेवलेंथ में डिवाइड हो गई। अब देखो ये जो रीजन है मेनली जो आपके बुक में डायग्राम में मिलेगा, दैट इज ब्लू रीजन। ये जो रीजन है बेटा एक्सट्रीम मोस्ट पे, दिस इज द रेड रीजन। ठीक है, दो रीजन आपको देखने को मिल रहे हैं इधर, बीच में अलग अलग रीजन है, जैसे ग्रीन है, येलो, ऑरेंज है, ठीक है, तो वो सारे हैं। अब क्या किया इन्होंने कि ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में इन्होंने किया गया कि इस जो वेवलेंथ की अलग अलग लाइट को प्रोड्यूस किया था वाया प्रिज्म, इस लाइट को कहाँ पे डिस्पर्स किया, टू द क्लैडोफोरा। किसके ऊपर बेटा, क्लैडोफोरा ऑर्गेनिज्म के ऊपर डाला, जो कि एक एल्गी है। जो क्लैडोफोरा है वो फिर फोटोसिंथेसिस करेगा अपने हिसाब से, ठीक है। जो क्लैडोफोरा है वो फोटोसिंथेसिस करेगा अपने हिसाब से। जब अपने हिसाब से फोटोसिंथेसिस करेगा बेटा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि उन्होंने क्लैडोफोरा के साथ कुछ कुछ एरोबिक बैक्टीरियाज लिए हैं। वो एरोबिक बैक्टीरियाज वाटर के अंदर डालने के बाद वहां पे प्रेजेंट होंगे जहां पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये एरोबिक है। तो ऑक्सीजन जहां प्रोड्यूस होगा वहां पे एरोबिक बैक्टीरियाज प्रेजेंट होंगे। चलिए आप ऐसे समझिए कि एक, आप यहाँ साइड में देख लीजिए जरा सा इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप। माना कि बेटा हमारे पास एक टेबल है ना। इस टेबल के ऊपर मैंने एक कंटेनर ले लिया या एक्वेरियम ले लिया, ठीक है। अब इस एक्वेरियम के अंदर मैंने नीचे क्या रख दिया है, क्लैडोफोरा। यहाँ पे टेबल भी ट्रांसपेरेंट है, नीचे मैंने क्या लगा दिया है बेटा, प्रिज्म। यहाँ प्रिज्म लगा दिया, यहाँ से व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट पास हो रही है। अब ये जो सोर्स ऑफ लाइट पास हो रही है वो जा रही है अलग अलग वेवलेंथ के फॉर्म में टू द क्लैडोफोरा। लेट मी चूज द नेक्स्ट पेन। आपको शायद ना दिखाई दे रहा हो, दिस इज प्रिज्म बेटा। अब यहाँ से जो लाइट पास होगी ये क्लैडोफोरा के ऊपर जाएगी, दिस इज क्लैडोफोरा, है ना।
अब ये अलग अलग वेवलेंथ की लाइट क्लैडोफोरा के पास जाएगी। लेट्स जूम इनटू इट। यहां पे हम बात कर रहे हैं बेटा, तो यहीं पर इन्होंने पुट किए हैं एरोबिक बैक्टीरियाज। पूरे इस सस्पेंशन सॉल्यूशन में इन्होंने एरोबिक बैक्टीरियाज डाल रखे हैं, और उसका जो रिप्रेजेंटेशन है बेटा इस डायग्राम में दिख रहा है। देखिए दिस इज प्रिज्म, यहाँ पे क्लियरली आपको विजिबल होगा प्रिज्म कहाँ है। जस्ट अ सेकेंड, यस दिस इज प्रिज्म। यहां से जैसे व्हाइट लाइट आई, ये अलग अलग वेवलेंथ में डिस्पर्स हो गई है, राइट। इसी के ऊपर हमें दिख रहा है क्लाइडोफोरा रखा हुआ, और इसी सस्पेंशन सॉल्यूशन के अंदर दिख रहा है आपके एरोबिक बैक्टीरिया। अब क्या होगा, जैसे ही ये लाइट पाएंगे क्लाइडोफोरा, तो लाइट पाने के बाद ये जो क्लाइडोफोरा है, जो लाइट पाने के बाद जो क्लाइडोफोरा है, वो क्या करेंगे कि फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेंगे। अब इनका एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि किस रीजन ऑफ लाइट में, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताएंगे कि किस रीजन ऑफ लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा अमाउंट में हो रहा है। और वो कैसे मेजर करेंगे बेटा, बाय एक्यूमुलेशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया ऑन द रीजन्स ऑफ वेवलेंथ, जो कि अलग अलग प्रोड्यूस हो रही है थ्रू प्रिज्म। मतलब कि जहां जहां पे बैक्टीरिया एक्यूमुलेट होंगे, वहां वहां क्या प्रोड्यूस हो रहा होगा, ऑक्सीजन। और वो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा होगा बेटा, बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस हो रहा होगा। अरे भाई इक्वेशन याद करो, कि जो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है उसमें हम क्या लिखते हैं, ग्लूकोज के साथ क्या बनता है, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन बन रहा है, इसका क्या मतलब है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस जहां पे हो रहा होगा, वहां पे ऑक्सीजन बन रहा होगा। अब यहाँ पे आप देखिए एक्यूमुलेशन ऑफ बैक्टीरिया वहां पे हो रहा होगा बेटा, जहां पे देखो ये वाला रीजन जो है, लेट मी चूज डिफरेंट कलर, ये वाला रीजन जो ब्लू रीजन एंड दिस रेड रीजन, यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ बैक्टीरिया बहुत ज्यादा अमाउंट में है। इस वजह से बेटा हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे रिलीज ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है। रिलीज ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, इसका मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इस रीजन में ज्यादा है। और वो रीजन कौन से है बेटा, दिस ब्लू रीजन and this, just suppose this is the blue region, right? This blue region and this red region, यहां पे ही सबसे ज्यादा accumulation मिलेगा आपको देखने को। अब इसी चीज को अब हम देखें, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का जो ग्राफ ऑब्टेन हो रहा है बेटा, दिस ग्राफ, ये ग्राफ भी शो कर रहा है कि इसी ब्लू रीजन के अंदर, इसी ब्लू रीजन के पास में ही इसका पीक मिल रहा है, एब्जॉर्प्शन पीक मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट सबसे ज्यादा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा है। तो ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का पीक यहाँ पे सबसे मैक्सिमम है। दूसरा पीक मैक्सिमम कहाँ है बेटा, दिस रेड रीजन के आसपास, जहां पर फिर से एक्यूमुलेट हुए थे बैक्टीरिया। तो जो टीडब्ल्यू इंगलमैन ने एक्सपेरिमेंट किया, वो जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसके अकॉर्डिंग हमने जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का स्पेक्ट्रम देखा, एक्शन स्पेक्ट्रम, तो फिर क्या पता चला कि यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन है और इनका पीक, वो दोनों मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बेटा दूसरे ग्राफ की तरफ मूव करें, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ग्राफ। अब ये बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ है, लेट मी जूम इट, सिट्स, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, यस यहाँ पे। यहाँ देखिए बेटा, हमने डिफरेंट पिगमेंट्स लिए हैं। दिस इज क्लोरोफिल ए, जो ये ब्लू कलर का ग्राफ है, दिस वन। दिस इज क्लोरोफिल बी, ये जो ग्रीन कलर का ग्राफ है, एंड दिस इज कैरोटीनॉइड्स, जो कि एक ब्लैक लाइन से आपको ड्रॉ किया गया है। अब इसमें क्या दिख रहा है कि इन पिगमेंट्स के द्वारा एब्जॉर्प्शन कहां पे मैक्सिमम हो रहा है। दिस इज 400 एंड दिस इज 700, अंडरस्टैंड। अब जो ये जो आप देखेंगे क्लोरोफिल ए का ग्राफ है, इस ग्राफ में जो एब्जॉर्प्शन पीक मिल रहा है, वो एब्जॉर्प्शन पीक, क्या हम कह सकते हैं जहां पे एरोबिक बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हुए थे और जहां पर ये फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम था, ये तीनों को इंसाइड कर रहे हैं क्या, यस। और अगर आप देखो ये जो रेड रीजन है, रेड रीजन में जहां बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हुए हैं यहां पर, और ये जो आपका क्लोरोफिल ए का ग्राफ का सेकेंड पीक देखने को मिल रहा है, जहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट सबसे ज्यादा है और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का सेकेंड पीक मिल रहा है, ये भी कोइंसाइड कर रहे हैं। इस वजह से क्या बोला गया बेटा, क्लोरोफिल ए को चीफ पिगमेंट मॉलिक्यूल बोला गया। क्या बोला गया, क्लोरोफिल ए को चीफ पिगमेंट मॉलिक्यूल, चीफ पिगमेंट मॉलिक्यूल। नेक्स्ट बेटा अदर पिगमेंट्स की बात करें हम, तो ये देखिए क्लोरोफिल बी, ये जो है थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट हुआ ग्राफ है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन
का पीक जो है थोड़ा आगे की तरफ मिल रहा है, ब्लू रीजन के ही पास मिल रहा है, लेकिन थोड़ा आगे की तरफ, जहां पे एरोबिक बैक्टीरिया का पीक नहीं था उससे थोड़ा आगे, है ना, जहां पे पीक है उससे थोड़ा आगे, और क्लोरोफिल ए के पीक से भी थोड़ा आगे। कैरोटीनॉइड्स के दो पीक मिल रहे हैं इस रीजन में, एक थोड़ा आसपास क्लोरोफिल बी के, एक और थोड़ा आगे। इस वजह से इन पिगमेंट्स को, अदर पिगमेंट्स जो भी हैं क्लोरोफिल के अलावा, क्लोरोफिल ए के अलावा अदर पिगमेंट्स, इनको हमने क्या बोला बेटा, अदर पिगमेंट्स को? अदर पिगमेंट्स आर एसेसरी पिगमेंट्स, एसेसरी पिगमेंट्स। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आइए, कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल बी, ये हो गया बेटा आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ। थर्ड इज बेटा लाइट एब्जॉर्ब्ड और वेवलेंथ का ग्राफ है, जो उस हिसाब से दो चीजें दिखाई गई हैं। एक तो बेटा यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखाया गया है, लेट मी शो यू। ये जो ब्लैक लाइन जा रही है, दिस वन, दिस इज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड सेकेंड वन इज एब्जॉर्प्शन। तो ये जो है लाइन, ये एब्जॉर्प्शन का है। एब्जॉर्प्शन व्हाट? लाइट का एब्जॉर्प्शन। ये दो ग्राफ को एक साथ में ले आकर के कोइंसाइड कराया गया, तो देखने को मिला कि जहां पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम है, वहीं पे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट भी मैक्सिमम है। सेकेंड पीक जो मिल रहा है वहां भी कोइंसाइड, कंप्लीटली नहीं लेकिन थोड़ा बहुत कोइंसाइड कर रहा है। इस चीज को आप समझिए कि जिस वेवलेंथ ऑफ लाइट पे आपका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है, वहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी मैक्सिमम है। यहां पे भी देखिए, जहां एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है उसी के आसपास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी मैक्सिमम है। तो इस बेसिस पे बेटा आपको दो स्पेक्ट्रम बताए जाते हैं। इन दो स्पेक्ट्रम को हम देखते हैं क्या है ये दो स्पेक्ट्रम्स। यस, हम यहां देख लेते हैं बेटा। एक स्पेक्ट्रम है बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। वन स्पेक्ट्रम इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को आप कैसे डिफाइन करोगे बेटा? इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, graphical, just a second, yes, graphical representation of of absorption of different wavelengths, of light by a pigment। ठीक है, ये हो गया बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब क्या है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? देखिए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी हम चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो कौन सी चीज है बेटा? एब्जॉर्प्शन है। किसका? डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट का। किसके द्वारा? बाई पिगमेंट। किसी एक पिगमेंट से हम अगर देख रहे हैं किसी भी वेवलेंथ ऑफ लाइट को या डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को, उनका एब्जॉर्प्शन स्टडी कर रहे हैं ऑन अ ग्राफ, तो ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट इज बेटा एक्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम हमें क्या बताता है बेटा? द द ग्राफिकल graphical curve that depicts that depicts the relative rate of photosynthesis at different wavelength of light। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आइए ग्राफ्स पे समझते हैं। यहां पे हमें क्या मिल रहा है बेटा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेट मी शो यू। दिस ग्राफ represents the rate of photosynthesis at different different wavelength। तो ये ग्राफ क्या कहलाएगा बेटा? एक्शन स्पेक्ट्रम। अगर हम दूसरे ग्राफ की बात करें, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एट डिफरेंट वेवलेंथ, वेवलेंथ आई एम राइटिंग इट एज लैम्डा। ओके, तो ये एब्जॉर्प्शन है, तो इसको हम बोलेंगे बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। किसके द्वारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है बेटा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्प्शन हो रहा है बाय अ पिगमेंट मॉलिक्यूल, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये ग्राफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का है।
अब देखिए, आप बोलेंगे कि यहाँ पे सर डिफरेंट पिगमेंट्स हैं। यस, देयर आर डिफरेंट पिगमेंट्स। इस ग्राफ में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तो सिंगल पिगमेंट की बात कर रहा है, लेकिन अगर हमने बहुत सारे अलग अलग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बना लिए और उनको हमने चेक करना है ऑन अ सिंगल ग्राफ, तो हमें फिर ये ग्राफ ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो हमने वो सारे बहुत सारे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के ग्राफ को एक साथ कोइंसाइड करा के स्टडी किया कि किस वेवलेंथ पे कौन कहाँ कोइंसाइड कर रहा है। ये जो है बेटा, ये लाइट एब्जॉर्प्शन का क्यूमुलेटिव रिलेटिव स्टडी के लिए ग्राफ दिया गया है, थर्ड वाला सी ग्राफ, जहां पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड एब्जॉर्प्शन को हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक्सपेरिमेंट बेटा टी.डब्ल्यू. इंगलमैन द्वारा किया गया, और किया गया किसके ऊपर? ऑन एन एल्गी दैट इज नोन एज क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा के ऊपर किया गया। किसको यूज किया बेटा? प्रिज्म को यूज किया। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज, वहां पे और क्या यूज हुए थे बेटा? एरोबिक बैक्टीरियाज। ईयर ऑफ द एक्सपेरिमेंट बेटा आपको याद रखना है, दैट इज 1888। ठीक है, इन्होंने अलग अलग स्पेक्ट्रम पे अलग अलग एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय डिफरेंट पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, ये चीज समझा दी। तो ये जो है कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी बाय टी.डब्ल्यू. इंगलमैन। तो अगर हम बात करते हैं कि आगे हम क्या करने वाले हैं, तो कोर स्टडी ऑफ फोटोसिंथेसिस हम नेक्स्ट वीडियोस में करने वाले हैं। टी.डब्ल्यू. एंगलमैन के एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंट्स या अर्ली एक्सपेरिमेंट्स की टॉपिक खत्म होती है यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम कोर फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, उसके अंदर किस टाइप की रिएक्शन चलती है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फोटो सिस्टम है जहां पे ये रिएक्शंस परफॉर्म हो सकती हैं। लाइट रिएक्शन दोनों फोटो सिस्टम में चलती है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में चलती है। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो से। अभी के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।